साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। समर सिंह के लिए एक से बढ़कर एक आफत तैयार हो रही है। दिन गुजरने के साथ कोई ना कोई बुरी खबर समर सिंह के लिए आ ही जाती है और आकांक्षा की मां मधु दुबे के सपोर्ट में एक एक कदम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में जहां किन्नर समाज ने एसपी ऑफिस जाकर आकांक्षा की मां को सपोर्ट किया था, वहीं अब वाराणसी के सभी बड़े बड़े वकील भी मधु दुबे के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। 11 नामी गिरामी वकीलों ने कोर्ट में एक साथ जाकर अपना वकालतनामा पेश किया है और लिखित में दिया है कि वो मधु दुबे के पक्ष में केस लड़ने के लिए तैयार हैं और वो भी बिल्कुल फ्री, बिना एक भी पैसे के। साथ ही साथ इन वकीलों ने आकांक्षा के केस को फास्ट ट्रैक में कराने की भी मांग की है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन वकीलों ने समर सिंह की जमानत अर्जी को खारिज करने के लिए कोर्ट से गुजारिश की है। अब यहाँ पर आपको हैरानी भरी बात ये बता दे कि इन्हीं 11 वकीलों के अलावा समर सिंह की लीगल टीम भी मधु दुबे के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। तो कुल मिलाकर वाराणसी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा शख्स आकांक्षा के इंसाफ की लड़ाई में आकर खड़ा हो गया है। तो कौन कौन से हैं वो 11 वकील जो मधु दुबे को सपोर्ट करने कोर्ट तक जा पहुँचे और अब समर सिंह का क्या होगा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे की मां की तरफ से अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी शुरू से ही केस लड़ रहे हैं। तो अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी के अलावा वकील राजकुमार तिवारी, अनिल कुमार पांडे, अशोक कुमार यादव, आनंद पाठक, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, विनय त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पांडे, दीपक वर्मा और निशा उपाध्याय, ये सभी वाराणसी के उन नामी गिरामी वकीलों के नाम हैं जो अब आकांक्षा दुबे को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट पहुँचे हैं और कोर्ट में अपना वकालतनामा तक पेश कर दिया। इन वकीलों ने कोर्ट में पहुंचकर आकांक्षा दुबे के समर्थन में लिखित बयान दिया है और समर सिंह की जमानत अर्जी को खारिज करने की मांग की है। साथ ही साथ सभी वकीलों ने कोर्ट से गुजारिश की है कि आकांक्षा के केस को फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए सॉल्व कराया जाए ताकि एक मां को इंसाफ के लिए यूं रोज रोज ठोकरें ना खानी पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी 11 वकील आकांक्षा दुबे केस में एक भी पैसा नहीं ले रहे। वो आकांक्षा की मां मधु दुबे के लिए एकदम फ्री में काम करना चाहते हैं, बिना पैसे के। मधु दुबे के पक्ष में कोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं। वकीलों ने अपने लिखित बयान में कहा है कि आकांक्षा दुबे न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की शान थी बल्कि पूरे पूर्वांचल की पहचान थी। वो यहाँ की बेटी भी थी और यहाँ के लोग आकांक्षा से काफी प्रभावित थे। वकीलों ने आगे कहा कि जिस तरह के हालात घटना स्थल पर मिले और जो सीसीटीवी सामने आए हैं, उनसे एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि ये सुसाइड का मामला बिल्कुल भी नहीं है। वकीलों ने कोर्ट से कहा कि आपकी पीठ ने ऐसे हजारों केस देखे होंगे, मगर क्या कभी ऐसा देखा है कि कोई बैठे बैठे गले में फंदा लगा ले? पंखे से लटकने के लिए सिटिंग पोजीशन संभव ही नहीं है। तो पहली ही नजर में साफ होता है कि आकांक्षा दुबे ने खुद को नहीं मारा बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है और साफ तौर पर समर सिंह इस साजिश में मुख्य रूप में नजर आ रहा है। वकीलों ने आगे कहा कि हमारी कोर्ट से गुजारिश है कि आकांक्षा के परिवार की स्थिति को समझा जाए। आकांक्षा उस परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य थी। अब परिवार तो वैसे भी बुरी कंडीशन में आ चुका है, ऊपर से अपने घर की बेटी को खोने का दर्द उन्हें जीते जी मार रहा है। ऐसे में अगर आरोपी समर सिंह जेल से बाहर आ गया तो एक परिवार का कानून से भरोसा उठ जाएगा। वो परिवार फिर कभी कानून पर विश्वास नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोर्ट से गुजारिश है कि आकांक्षा दुबे केस के मुख्य आरोपी समर सिंह को किसी भी कीमत पर जमानत ना दी जाए, उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया जाए ताकि एक मां को, एक परिवार को और आकांक्षा के लाखों चाहने वालों को ये तसल्ली रहे कि आकांक्षा का मुजरिम जेल के अंदर बंद है। अगर वो बाहर आ गया तो परिवार को एक और सदमा लग जाएगा और परिवार की जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए ये निहायत ही जरूरी है कि समर सिंह को किसी भी आधार पर जमानत ना दी जाए। अब सामने आया है कि इन 11 वकीलों के अलावा भी कई ऐसे वकील हैं जो कि आकांक्षा दुबे को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने भी मधु दुबे के पक्ष में अपने विचार रखे हैं। और सूत्रों की माने तो समर सिंह की जो पुरानी लीगल टीम थी, जिस टीम ने समर सिंह का केस बीच में ही छोड़ दिया था, वो लीगल टीम भी आकांक्षा दुबे केस में मधु दुबे के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई है। वो भी यही चाहती है कि समर सिंह को जमानत न मिले क्योंकि केस काफी पेचीदा है। ऐसे में आरोपी बाहर आ गया तो वो सबूतों को मिटाने की कोशिश करेगा
करेगा, गवाहों को खरीदने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ आकांक्षा की मां मधु दुबे और परिवार के अन्य सदस्यों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए समर सिंह की पुरानी लीगल टीम भी समर की जमानत का विरोध करने के लिए कोर्ट पहुंची है। तो एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया भर से आकांक्षा दुबे को सपोर्ट मिल रहा है। दुनिया के जिस जिस कोने में आकांक्षा के फैंस हैं वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं वाराणसी का तो एक एक शख्स आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह के खिलाफ है। किन्नर समाज हो या फिर बड़े छोटे वकीलों की फौज, हर कोई चाहता है कि आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिले और समर सिंह को जमानत किसी भी कीमत पर ना मिले। वैसे आपको बता दें कि अब समर सिंह की जमानत अर्जी पर बची हुई सुनवाई 19 मई को कोर्ट में होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, कोर्ट समर सिंह की जमानत पर क्या फैसला दे सकता है? क्या वकीलों की इस गुजारिश का असर इस फैसले पर दिखाई देगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 6 अप्रैल से समर सिंह कानून के शिकंजे में फंसा हुआ है। पहले पुलिस के रिमांड और फिर लगातार जेल में रहने को मजबूर है। 6 मई को दूसरी बार जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी थी मगर नहीं हुई। उसके बाद 9 मई को होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई। और इसके बाद कोर्ट से समर सिंह को 17 मई की तारीख मिली। समर सिंह और उसके वकीलों को लग रहा था कि 17 मई को तो कोर्ट जमानत का फैसला दे ही देगी और समर सिंह जेल से बाहर आ जाएगा, मगर ये नहीं हुआ। कोर्ट ने जमानत पर 17 मई को भी किसी भी तरह का फैसला नहीं दिया और 2 दिन बाद यानी कि 19 मई को फिर से सुनवाई का आदेश दिया है। जी हाँ, वाराणसी कोर्ट में अब 19 मई को एक बार फिर से समर सिंह की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी और कानून के जानकारों की माने तो इस दिन भी समर सिंह को जमानत नहीं मिलेगी। अब 19 मई को कोर्ट में क्या होगा इसके बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर 17 मई को यानी आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो देख लीजिए। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान समर सिंह की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी थी, इसीलिए समर सिंह को सुबह 10 बजे के आसपास जेल से कोर्ट लाया गया और समर सिंह की याचिका पर दोपहर बाद में सुनवाई शुरू हो पाई, क्योंकि समर सिंह के केस का नंबर 8वां था। इस दौरान पहले तो दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। समर सिंह के वकील ने कोर्ट से अपने क्लाइंट के लिए जमानत की मांग की, तो वहीं आकांक्षा दुबे के वकील ने समर सिंह की जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 19 मई को सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। अब इस दौरान शुरुआत में समर के वकीलों की आवाज काफी हाई थी। वो बार बार चीखते हुए कह रहे थे कि समर सिंह को फंसाया गया है। वो तो आकांक्षा की मौत वाले दिन सारनाथ में भी नहीं था। उसका आकांक्षा की मौत में किसी भी तरह का हाथ नहीं है। बिना वजह किसी को जबरन जेल में रखना कानून की नजरों में गलत है और समर सिंह के साथ 1.5 महीने से ऐसा ही हो रहा है। अब समर सिंह के वकीलों ने जैसे ही बोलना बंद किया तो आकांक्षा के वकील खड़े हुए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो वकील साहब इतना चीख चीख के बोल रहे हैं, क्या इनके पास कोई एक ऐसा सबूत है जो ये सिद्ध कर सके कि समर सिंह का आकांक्षा की मौत में कोई हाथ नहीं है? एक भी सबूत होगा तो हम केस को यहीं पर छोड़ देंगे। अब समर के वकीलों के पास वाकई में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि समर सिंह बेकसूर है। समर ने कोई गलत काम नहीं किया। आकांक्षा की मौत में समर सिंह का कोई रोल नहीं है, ये साबित करने के लिए समर के वकीलों के पास कुछ भी नहीं था।